चलिए स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 में। और आज हम लोग क्या चल रहा था, फिजिक्स में हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल क्या क्या पढ़ लिए थे बताइए आप लोग ज़रा। इसका उसको साइलेंट करो मेरा। चलो बताओ कल क्या क्या पढ़े थे। कल हम लोगों ने देख लिया था कि उत्तल लेंस में कितने प्रकार का प्रतिबिंब बना, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि अवतल लेंस में कितना प्रकार का प्रतिबिंब बना, तो सिर्फ एक ही बना, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ा था, पढ़ लिया ना। आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पढ़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अवतल। अच्छा, कल जो बताए थे कि चिन्ह परिपाटी था, ठीक है ना। तो अगर हम इधर कोई भी दूरी मापते हैं तो प्लस होता है कि माइनस होता है, और इसके इधर मापते हैं इस साइड से तो माइनस। और अगर ये मुख्य अक्ष था, अब मुख्य अक्ष से ऊपर अगर कोई दूरी मापते हैं तो प्लस की माइनस, और मुख्य अक्ष से नीचे कोई दूरी मापते हैं तो माइनस। ये सब कल बता चुके हैं ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या पढ़ेंगे जी, अंतर पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं आज उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, है ना। इंक डलाया था ना जी, अच्छा है वहाँ नहीं था। अच्छा, ये लोग को कुछ बता देता थोड़ा इन लोगों को। इसके पहले जो है इसका पार्ट 5 वीडियो जो है टोटल अपलोड हो चुका है। आपको NCERT मैथ का चैप्टर 2 बहुपद जो है, बहुपद था ना, पूरा क्लियर डाला हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। बायोलॉजी का चैप्टर 1 कंप्लीट है। इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इतिहास का एक चैप्टर कंप्लीट है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट डाला हुआ है क्वेश्चन आंसर के साथ। इकोनॉमिक्स है ना, ये सब डाल दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अंतर बताइएगा आप लोग। एक तरफ लिख देना है हमको उत्तल लेंस, ठीक है, और एक साइड लिख देंगे अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। तो देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना एकदम आसान है। आप लोग को जितना चीज़ पढ़ा है ना, अलग से कुछ नहीं, वही चीज़ खाली लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अंतर हो जाएगा कि तुम परिभाषा लिख सकता है इसका, कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो परिभाषा पहले लिख दो। तब सबसे पहला जो अंतर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो उत्तल लेंस का परिभाषा क्या था, हाँ, उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा जो बीच का भाग होता है वह क्या होता है, मोटा होता था। बस इसी को लिख देना है कि उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच का भाग कैसा होता है, मोटा होता है। तो बीच का भाग मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं जी, उत्तल लेंस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस का परिभाषा अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि अवतल लेंस में, हाँ गुड, अवतल लेंस जो है वह किनारे के अपेक्षा बीच का भाग कैसा था इसका, हाँ, बीच का भाग पतला था, है ना, था कि नहीं था, बीच का भाग पतला होता है, तो उसे क्या कहते हैं जी, अवतल लेंस कहते हैं। ये सब पहले ही बता चुके हम। उसके बाद बताए थे कि उत्तल लेंस जो होता है वो क्या करता है, किसी भी बिंदु जब कोई प्रकाश किरण आता है तो एक बिंदु पर जमा करता है, यानी समान, देखो एक बिंदु पर जमा करने का काम करता है। तो जब एक बिंदु पे मिलाने का काम, मतलब प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिलाने का काम करता है, तो इसको हम कैसा बोले थे, अभिसारी बोले थे, अपसारी नहीं, अभिसारी। और जो अवतल लेंस था उसमें क्या हो रहा था, ये फैलाने का काम कर रहा था ना, तो इसको बोले थे अपसारी। क्या बोले थे, तो हम बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, हाँ, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, या अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। और इसको बोलिए
अवतल को, अवतल लेंस को, हाँ अवतल लेंस को, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताना है जो उत्तल लेंस था, जो उत्तल लेंस था इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? तो धनात्मक होता है, चूंकि देख आगे बन रहा है तो धनात्मक होगा। और अवतल में कहाँ होता था? मेन मुख्य फोकस इधर होता था ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो लिखेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा ना। तो लिखना है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। जबकि अवतल का, तीसरा चल रहा है ना, जबकि अवतल लेंस का, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक बोले तो, ऋणात्मक बोले तो माइनस। जब फोकस दूरी उत्तल का प्लस हो रहा है तो हम जानते हैं कि F बराबर R बाई R वक्रता त्रिज्या है ना। तो अगर E प्लस है तो ये भी प्लस में रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? जैसे देखो E इसको करेंगे तो 2F बराबर R होगा कि नहीं होगा? तो अगर E पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और E नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। तो उत्तल में तो पॉजिटिव होता है, तो वक्रता त्रिज्या भी इसका क्या हो जाएगा? प्लस। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। कैसा होती है? हाँ धनात्मक होती है। और इसका जबकि अवतल लेंस का, जबकि अवतल रेड दिखाई दे रहा है, इंक डालो तो इसमें। जबकि अवतल लेंस का, अवतल लेंस का वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या, जब इसका फोकस दूरी नेगेटिव है यानी ऋणात्मक है तो वक्रता त्रिज्या भी हाँ क्या होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। हो गया ऋणात्मक। अब बताइएगा, आपको ध्यान से देखिएगा वक्रता त्रिज्या हो गया ना। एक होता है क्षमता, यानी P बराबर 1/F। P होता है क्षमता, F क्या है? फोकस। P होता है क्षमता, F क्या है? फोकस। तो अगर मान के चलो कि फोकस प्लस, फोकस प्लस तो P भी प्लस, और अगर फोकस माइनस तो P भी माइनस, क्षमता भी माइनस। तो फोकस प्लस किसका होता है? उत्तल का, उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का? उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का क्षमता भी प्लस हो जाएगा यानी धनात्मक हो जाएगा, और अवतल लेंस का माइनस होता है फोकस दूरी, तो क्षमता भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो लिखेंगे 5वां नंबर में पॉइंट कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का क्षमता, उत्तल लेंस का क्षमता बोले तो P क्या होता है? धनात्मक, धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। जबकि अवतल लेंस का, जबकि अवतल लेंस का क्षमता, अवतल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताना तुम लोग कि जो उत्तल लेंस था वो कैसा कैसा प्रतिबिंब बना रहा था? सीधा उल्टा, बड़ा छोटा बराबर सब बना रहा था। लेकिन जो अवतल था लेंस था वो सिर्फ क्या बना रहा था? हाँ सीधा बना रहा था। लेकिन साइज में बताओ, साइज में छोटा बना रहा था कि बड़ा बना रहा था? हाँ ये क्या बनाता था? छोटा बनाता था, और हमेशा बनाता था। यानी जो वहाँ उत्तल दर्पण बनाता था यहाँ अवतल लेंस बना रहा है। तो यहाँ जो
उत्तल लेंस बना रहा है, वहाँ अवतल दर्पण बना रहा था। अवतल दर्पण यानी उत्तल लेंस कैसे कैसे बना रहा है देखो। यानी कि जो हमारा उत्तल लेंस है वह प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तब कहेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, तो हम पहले देखे तो छोटा बन रहा था, तो छोटा कॉमा बड़ा एवं कुछ बड़ा था बराबर, ये सब बनाता है। छोटा बड़ा बराबर सब बनाता है ना, ये छोटा बड़ा एवं बराबर भी बनाता है। लेकिन अब बात करें किसकी, इसकी 6 नंबर है ना अवतल में। तो इसमें जबकि अवतल लेंस में क्या को बन रहा था प्रतिबिंब, एक को बन ही रहा था। जबकि अवतल लेंस में कैसा बन रहा था, हाँ वस्तु की ओर बढ़ रहा था और छोटा बन रहा था, और हमेशा छोटा बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। जबकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। ठीक है ना, इंकवा हो गया, डाल दिया था, सीधा रखा है, नहीं तो सब गिर जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, 7 नंबर देखते हैं। ठीक, इसको बदलना पड़ेगा, मुंह एकदम चौला हो गया इसका। उत्तल लेंस जो था वो कैसा कैसा प्रतिबिंब बना रहा था, उल्टा बना रहा था, सीधा बना रहा था, यानी कि इसमें उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के बन रहा था। तो लिखे हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का बनता है ना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का बनता है, ठीक है। हमेशा सीधा होना चाहिए। 7 और बताइए, अवतल की बात करो, अवतल कैसा बनाएगा, सीधा तो बनाएगा ही, ये उल्टा बनाएगा और क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा, और हमेशा सीधा बनाएगा। और छोटा तो खैर बनाएगा, तो हो ही गया है, छोटा वाला पॉइंट हो गया है ना, अभी उल्टा सीधा चल रहा है ना, तो ये कैसा बनाएगा, सीधा। तो जबकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अरे हमेशा बनता है, क्या बनता है, हमेशा बनता है। अब बताना कि छोटा बराबर हो गया, सीधा हो गया। उत्तल लेंस बताए थे कि वास्तविक बनाता है, सीधा बना रहा है तो उल्टा बना, कुछ बोल, सीधा बना रहा है तो आभासी बनाएगा यानी काल्पनिक बनाएगा, और उल्टा बना रहा है तो वास्तविक बनाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 8 नंबर में, देखो तो लल्लू दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, हमको छोड़ो ना, हम नहीं, यहाँ दिख रहा ना। उत्तल लेंस में वास्तविक बनेगा, वास्तविक एवं काल्पनिक, जिसको हम आभासी बोलते हैं ना, काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी सीधे बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस से वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है ना, दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। हो गया, ठीक है, हो जाएगा। चलो 8 नंबर, यहाँ पे वास्तविक अकाल्पनिक दोनों बन रहा है। यहाँ पे कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बनबे नहीं करेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ सिर्फ यहाँ पे आभासी बनेगा और हमेशा बनेगा। तो लिखो यहीं पर कि जबकि अवतल लेंस में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा
आभासी बनता है, आभासी बनता है। हो गया, बोलो। कोई दिक्कत है? नहीं। अब करने लिखे हो एक के गो हो गया? ये 4 5 6 8 गो हो गया ना। इधर लिख दें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। ऊपर में तो जगह है, ये है 9वां यहाँ पर नहीं हटेगा। उत्तल लेंस के सामने लिख देते हैं। आप ध्यान से देखना, हम आपको बताए थे कि जो उत्तल लेंस होता है ये बड़ा भी बना रहा था, छोटा भी बना रहा था, बराबर भी बना रहा था, लेकिन अवतल जो है वो सिर्फ छोटा ही बना रहा था, तो बड़ा बड़ा बना नहीं रहा था। तो जो बड़ा बनाता है, जो बड़ा बनाता है उसको बोलते हैं आवर्धित। जो लेंस बड़ा बनाएगा ना उसको बोलेंगे आवर्धित लेंस। कैसा लेंस? तो उत्तल लेंस को हम आवर्धित लेंस बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिख देना खाली 9वां कि उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस कहा जाता है, कहा जाता है। और इसकी बात करेंगे अगर हम, किसकी? अवतल की, तो इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो। नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं बोलेंगे, जबकि क्योंकि छोटा बनाता नहीं, बड़ा नहीं ना बनाता, जो बड़ा बनाएगा उसी को आवर्धित बोलेंगे, ठीक है। जबकि अवतल लेंस को आवर्धित लेंस नहीं कहा जाता है। देखो 9 को लिख दिए हैं, ठीक है ना, इतना बड़ी बनी है, ठीक ना। अब ये सब याद करके चीज़ था, जितना घटना पीछे घटा है वही चीज़ तो खाली छापे हैं, तो ये सब रटने का चीज़ नहीं है। तो ये तो बोल रहे रटने की चीज़ नहीं है, पीछे जो हुआ बस उसी को खाली लिख देना, ठीक है। जिसको दिमाग में फिगर अच्छे से याद है वो इशू बना बना के लिख देगा अंतर। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको उतारिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है ना। चलो तो देने दो ना। अब आप लोग से अगर अवतल लेंस यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पूछेगा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आप लोग को पढ़ाए थे दर्पण सूत्र, याद है कुछ? दर्पण में पढ़ाए थे दर्पण सूत्र। ये मार्कर चेंज करना पड़ेगा है, पता चल रहा है उसमें? देखो तो। और एक बताए थे लेंस सूत्र, क्या बताए थे? दोनों पढ़ा है ना तू लोग। तो दर्पण सूत्र बताओ तो क्या था? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, था कि नहीं था? और लेंस सूत्र में क्या था? 1/f बराबर 1/v, यहाँ क्या होगा? माइनस ना 1/u। देखो इसको याद करना बिल्कुल सिंपल है। अगर कभी कन्फ्यूजन हो, कभी भी कोई डाउट हो मन में, तो ध्यान से देखिएगा। लेंस है ना, तो लेंस एल से लेंस होता है, तो एल से माइनस भी होता है, एल से लेस, एल से लेंस, एल से लेस, तो लेस माने माइनस। तो यहाँ से कभी कन्फ्यूजन हो तो एल से लेस और एल से लेंस, तो लेस मीन्स माइनस, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत है? तो दर्पण सूत्र हो गया, लेंस सूत्र हो गया। फिर हम बताए थे कि दर्पण में कि एफ बराबर यानी फोकस बराबर, जो फोकस होता है और वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी एफ बराबर r/2। तो लेंस से भी होता है एफ बराबर r/2, होता है कि नहीं होता है? सेम में ना रहेगा, कुछ चेंजिंग होगा नहीं ना। हाँ, तीसरा पॉइंट हम यहाँ बताए थे आवर्धन के बारे में। क्या बताए थे? जिसको एम से सूचित करते हैं। तो एम आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को hi और बटा वस्तु को h। आदि कहाँ से प्राप्त हुआ था? बहुत अच्छे जवाब, परिभाषा से प्राप्त होता। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यहाँ भी सेम रहेगा, m बराबर hi यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की, और ये भी कहाँ से? हाँ, ये भी परिभाषा से। लेकिन हम एक और बताए थे m बराबर, आपको याद होगा, जो हम सिद्ध करके निकाले थे ना, क्या था? -v/u, क्या था? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? m बराबर, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस खाली हट जाएगा, कुछ हो जाएगा प्लस, तो v/, कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान से देखिएगा
अब सबको दिखा देते हैं जैसा कि जहाँ बताइए एफ क्या है। एफ क्या है। एफ हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। एफ के बाद कौन सी है बताइए, भी क्या है। प्रतिबिंब की दूरी नहीं रहे, प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। अच्छा यू के बारे में क्या ख्याल है, वस्तु दूरी। कौन सा दूरी, वस्तु दूरी। अच्छा ये बताइए वस्तु दूरी प्लस में रहेगा कि माइनस में। इतना मारेंगे ना हमेशा माइनस में, कैसे भूल जाता है तो लोग रे। यू हमेशा माइनस में। अरे जब भी यू को रखेंगे तो वस्तु किसी भी दर्पण हो या लेंस हो लेफ्ट साइड रखेंगे, उसको सामने ही रखेंगे तो माइनस में ना रहता है। कहाँ रहते हैं नदीम जी आप। चलिए आर के बारे में क्या ख्याल है। हाँ वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर हो गया ना, आर बताए दिए हैं। एफ तो पहले ही बता दिए थे, अब कुछ ही बचा, एम बचा ना। तो एम को क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, हाँ आवर्धन हो गया। अब एच आई है ना, क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई ना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एच आई है यानी हाइट ऑफ इमेज। एच आई माने हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच, एच एच वस्तु की। अब वस्तु को ऊंचाई प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ना इसको गधा नहीं तो वस्तु। वस्तु अगर तुमको अगर हम किसी दर्पण के सामने रखें तो पैरवा ऊपर पकड़ के टांग देंगे, मुड़िया नीचे कर देंगे। किसी सामने खड़ा होगा जाकर फोटो खिंचवाता वैसे ना कि मुड़िया नीचे कर लेता है, गधा कहीं का। वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होगा, यानी वस्तु जब भी रखेंगे तो सीधा। अब कहीं पे भी हम रख रहे थे वस्तु को तो जैसे ऐसी ना रख रहे थे, और इस पे ऐसी ना कि यहाँ नीचे ऐसे उल्टा रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे नीचे, नहीं ना रख रहे थे। तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा सीधा होता है, यानी प्लस। सीधा होगा तो प्लस, कोई दिक्कत है। एगो होता है क्षमता, अभी बताया था आपको। पी, पी को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की। हाँ पी बराबर होता है लेंस की क्षमता, और पी बराबर होता है 1/f, 1/f। अब पी को बोलते हैं लेंस की क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना। तो जरा सा लेंस की क्षमता हम देख लेते हैं, ठीक, कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो देखो लेंस की क्षमता को समझना है तुम लोग को। मान लो ये कोई लेंस है, ठीक है, किरण आई है, मुड़ के चल जाएगी, मुड़ के जाएगी ना, फोकस से जा रही है जहाँ से भी जाए, तो ये मुड़ के गई है कि नहीं है। तो कहता है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस के द्वारा, लेंस के प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को। देखो लेंस की किरण, प्रकाश किरण किया है, इसको मोड़ दिया है ना, तो मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि उस लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को मोड़ा जाएगा, क्या करेगा, तो उसी को बोलेंगे लेंस की क्षमता। तो लिख दें, लेंस की क्षमता, ठीक है। और लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं, पी से, पी से। तो बताओ किसे कहते हैं, लेंस के द्वारा, लेंस के द्वारा ना बोले थे अभी, लेंस के, लेंस के द्वारा किसको मोड़ रहा था, प्रकाश के किरणों को, किसको, हाँ, तो लेंस के द्वारा किरणों को, किरणों को मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं या कहा जाता है। कोई दिक्कत है, कैसे था समझ में आ गया। और लेंस का जो क्षमता होगा, लेंस का जो क्षमता होगा
वो किसका उल्टा होगा, किसके व्युत्क्रम होगा? तब फोकस का, किसका? फोकस का। जैसे मान लो ये पतला लेंस लिए हैं, क्या लिए हैं? और यहाँ से हम समांतर रेखा में थी किरण लेके गए हैं, आपतित किए हैं, तो ये पतला लेंस है ना, तब पतला ज़्यादा नहीं ना मोड़ पाएगा, बहुत कम ही मोड़ेगा, तो ये एकदम दूर जाके कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम कोई मोटा लेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये तो जो मोटा है तो ज़्यादा मोड़ेगा, मोटा ज़्यादा ताकतवर होता है ना, तो मोटा ज़्यादा मोड़ेगा, तो यहाँ से कोई किरण आया तो एकदम लगले मोड़ दिया, मोड़ दिया नहीं मोड़ दिया। तो देख, तो चूंकि देखी पतला था तो मतलब क्षमता कम था, इसका क्षमता, तो क्षमता कम था तो फोकस दूरी दूर हो गया, बढ़ गया। क्षमता कम तो फोकस दूरी ज़्यादा, और क्षमता अधिक तो फोकस दूरी तो उल्टा है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होता है वह फोकस दूरी का उल्टा होता है। क्या होता है? तो लिख देंगे यहाँ पर पॉइंट में कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी P, क्षमता बोले तो P किसका उल्टा है? फोकस का, फोकस दूरी, फोकस दूरी का व्युत, उल्टा को बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? यानी उल्टा होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? आए बोलिए। नहीं। अब ध्यान से देखना, अब तुमको समझना होगा, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्षमता बराबर होता क्या? क्षमता बराबर यानी क्षमता यानी कि P, क्षमता यानी, तब P बराबर क्या होता है? 1/f, यानी क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी क्षमता बराबर 1/, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए। अब हम क्षमता का ऐसा ही मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे? क्षमता का ऐसा ही मात्रक। तो देखते हैं कि किसकी, लेंस की क्षमता ना, लेंस की क्षमता यानी P का SI मात्रक, SI मात्रक समझता है ना? SI मात्रक, मात्रक पढ़ा था ना आप लोग को। तो SI मात्रक क्या होता है? तो देखना, तो देखो SI मात्रक निकालने के लिए 1 का 1 हो जाएगा, 1 का, अब फोकस, फोकस दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो नहीं के पढ़ाए थे, घात वाला, घातांक वाला हम नियम पढ़ाएंगे कि अगर 1 के पावर में A/4 है तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 1/-4 पावर, पावर का चिन्ह बदल जाता है ना। वही देख, अगर 1/A है तो इसको लिखें तो 1/-1, कुछ नहीं तो 1 है तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ m ना है खाली, तो यहाँ m है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, यानी इसको पढ़ेंगे m इनवर्स। क्या बोलेंगे? m के पावर -1 यानी m इनवर्स। m इनवर्स को ही क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। m इनवर्स को ही बोलते हैं डायोप्टर, डायोप्टर, जिसको हम D से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल d या कैपिटल D, कुछ लिख दो। D से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? D से सूचित करते हैं। अब हमको ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, कि हम P बराबर 1/f कब लेंगे? P बराबर 1/f, इस सूत्र हम कब लगाएंगे? तो इस सूत्र हम जब लगाएंगे, कब? जब फोकस दूरी, फोकस दूरी, अब फोकस दूरी बोले तो f, फोकस दूरी बोले तो जब फोकस दूरी मीटर में दिया हो, कुछ में दिया हो, मीटर यानी m, मीटर में हो, मीटर में हो, यानी मीटर में रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्षमता के लिए। किसी लेंस का क्षमता निकालने कहेगा, मीटर में दे लेगा फोकस दूरी, तो कौन सा लगाएंगे? लेकिन हम P बराबर 100/f कब लगाएंगे? कब लगाएंगे? तो तब लगाएंगे जब फोकस दूरी यानी f सेंटीमीटर में हो, f सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में दिया हो, कह दो सीधे, सेंटीमीटर में दिया हो या हो। जैसे समझिए बात को, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल देके समझा देते हैं आप लोग को। जैसे अगर कोई कह देगा कि कोई लेंस है, क्या है, और लेंस का कहेगा कि फोकस दूरी हम दे रहे हैं आपको, हाँ लेंस ऐसे कह देगा 100 सेंटीमीटर, सॉरी कह देगा 50 सेंटीमीटर ले लो, चलो
क्या ले लो, कहा गया कि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता बताइए, उस लेंस की क्षमता बताइए। क्या बताइए, तो लेंस की क्षमता। तो यहाँ देख मीटर में दिया गया सेंटीमीटर में, तो ई वाला लगाएंगे फार्मूला, की वाला लगाएंगे, नीचे वाला लगाएंगे, पी बराबर 100/f। तो पी बराबर हो जाएगा हमारा 100/f। एफ कितना दिया है 50, तो कट गया, तो 50 दूनी 100, तो कितना आया 2। और लेंस यानी क्षमता है ना, और क्षमता का ऐसा मात्रा का भी कौची दिए थे डायोप्टर, तो लिख देना 2D, यानी 2 से डायोप्टर हो गया। क्या हो गया, D से डायोप्टर। क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायोप्टर लिखना, उसका ऐसा मात्रक लिखना है। अगर मान के चल के ऐसे दे देता, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, देता कोची कि F बराबर क्या ले लें, मीटर ले लिए है ना, सेंटीमीटर लिए है ना, अभी मीटर ले लेते हैं। मान लो ऐसे दे देगा, बोलेगा कि 2 मीटर है, F कितना दिया है 2 मीटर है, तो 2 मीटर है तो कहेगा कि P बताइए, यानी लेंस की क्षमता बताइए। तो कौन सा लगाएंगे, ये नीचे वाला कि ऊपर वाला, ऊपर वाला ने, P बराबर 1/f। तो हम जानते हैं कि P बराबर 1/1। F कितना दिया है 2, चूंकि मीटर में है, इसको जब भागा तो कितना आएगा 0.5, 0.5। तो कौची लिखे 0.5 क्या, D यानी डायोप्टर, D यानी डायोप्टर, क्योंकि P का क्षमता ये थी, ऐसा मात्रा कोई ना होता है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो इसको फट से छापिए, इसका 1-2 और न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, रोक दीजिए। चलो समझ में आया, और एग्जांपल लें, चलो लेते हैं। F बराबर ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर, क्या लेते हैं, तो बताओ P बराबर क्या हो जाएगा, तो हम 5 सेंटीमीटर ना है, तो कौन सा लगाएंगे इसको, तो P बराबर 100/f, तो 100/f। F की जगह कितना रखेंगे 25, तो 25 चौके 4 क्या 4D बोले तो हाँ, यानी कि डायोप्टर, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, ये लड़की उसको रखो ना रे, यहाँ देखो 4 नंबर क्या ले लिया है बोलो, 50 तो ले ही लिए हैं, 50 तो ले ही चुके हैं, 5 ले लें, 10 ले लें, क्या लें 250 गधा इसे चल लेते हैं 10 मीटर, ठीक है ना। तो P बराबर, तो मीटर है ना, तो इसको रखेंगे हाँ, तो 1/f, तो F हो जाएगा 10, तो 10 से जब इसमें भागा था कितना आएगा 0.1, तो मीटर होगा, कौन होगा डायोप्टर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखना, हो सकता है कि आपसे कभी कभी F बराबर ऐसे देखिए +10 सेंटीमीटर, क्या देगा +10। अच्छा ये प्लस आ गया ना, मतलब जो फोकस दूरी है वो प्लस में है, तब फोकस दूरी प्लस में किसका होता है, उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का, मारेंगे हुआ मैं तो गधा नहीं तो, अरे इसका ना होता है, उत्तल का ना होता है, अरे उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों प्लस, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों माइनस, तो ये प्लस ना है, तो प्लस मतलब ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, समझ जाना कि उत्तल लेंस से पूछ रहा है। अभी बोले थे ना डॉक्टर लिखेगा पावर घटेगा तो कि प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है मतलब समझे उसको उत्तल लेंस लगेगा, यानी कि उसको निकट का जो है ना दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं उसको जो है ना नज़दीक का चीज़ पढ़ने के लिए, तो नज़दीक के चीज़ के लिए देता है वो उत्तल लेंस लगाता है। तो +10 है ना, तो आप हमको बोलेगा कि इसका क्षमता बताइए, क्या बताइए, तो P बराबर चूँकि सेंटीमीटर में है तो 100/f, और f क्या है 10, तो 10 प्लस में ना था, 1 0 से 1 0 खत्म, तो कितना बचा 10 बचा कि नहीं बचा, तो ये जो हमारा 10 आया तो ये प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया, तो 10 डायोप्टर, 10 कोई दिक्कत है, तो यही हो गया हमारा 10 डायोप्टर आंसर, यानी क्षमता, उसका क्षमता हो गया। लेकिन अगर हम इसी को लेते हैं F बराबर हम माइनस में ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो माइनस में रख दे, यही ले लो 10 ही ले लो, -10 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी ले सकते हो, सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये तो सिखाई दिए हैं कि कहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा तो कौन लेना है, मीटर रहेगा तो कौन लेना है। तो P बराबर यानी क्षमता, तो 100/-10 ना, हाँ तो कट जाएगा, तो कितना आया -10 आया, तो -10D आया यानी डायोप्टर, कोई दिक्कत है। और ये माइनस की बात क्या था, तो ये कौन सा लेंस में पूछ रहा था, अवतल लेंस में, कौन सा लेंस में, अवतल लेंस में, समझ में आ गया है।
कोई दिक्कत नहीं? नहीं बोलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा हम देख लेते हैं। अगर मान लो कि हम ऐसे दे दें m बराबर प्लस 2, m बराबर प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो है प्लस और एक तो है 2। ये प्लस का मतलब क्या हुआ और ये 2 का मतलब क्या हुआ बताओ? तो प्लस ये बताता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। और सीधा बनना है तो कैसे बनेगा? आभासी, सीधा एवं आभासी बनता है। यह आवर्धन है ना? तो पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है? काहे गिर रहा है? प्लस 2, सॉरी प्लस तो हो गया 2, तो 2 का मतलब बताइए। 2 का मतलब बताए थे कि जो है ये प्रतिबिंब के बारे में बताता है। और प्रतिबिंब के बारे में क्या बता रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब जो है कितना गुना बन रहा है? हाँ, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगुना है। क्या था? तो लिख देना प्रतिबिंब वस्तु से दुगुना बड़ा बनता है, दुगुना बड़ा बनता, ठीक है ना? कितना गुना बड़ा बनता है? 2 गुना बड़ा बनता है। अगर यही हम m बराबर लिख देंगे इस तरीके से -3, तो इसका मतलब क्या? माइनस का मतलब बताओ और 3 का मतलब बताओ। इसका मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। हाँ, इसका मतलब हुआ कि माइनस न है तो उल्टा बन रहा है। इसका मतलब हुआ मतलब कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो बोलेंगे वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा? वास्तविक बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और 3 का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से, हाँ, प्रतिबिंब वस्तु से तिगुना बड़ा बनता है, या तिगुना बनता है, सीधे बोलो तिगुना बनता है, ठीक है ना? तिगुना बनता है, दुगुना बनता है, ठीक है। अगर एजे रहता 5 तो 5 गुना, 6 तो 6 गुना, 7 तो प्रतिबिंब वस्तु से 7 गुना बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एक हम बता रहे थे क्षमता के बारे में। तो एक होता है कुल क्षमता। क्या होता है? क्षमता तो पढ़ाई दिया, कैसे निकलेगा? तो कुल क्षमता, जैसे मान के चल कि एगो ई लेंस दिया, एगो ई लेंस दे दिया, एकर दिया 3 डायोप्टर, एकर दिया है 6 डायोप्टर। तो बोलेगा कि दोनों का कुल क्षमता कितना होगा? तो सबको जोड़ देंगे, तो 3 + 6 बराबर 9 डायोप्टर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना देगा सबको जोड़ो। तो मान के चल कि P1 को देले होगा, जैसे ये P1 है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। आई P2, तो P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, ऐसे करके आगे तक जा सकता है ना? अच्छा, मान ले अगर ऐसे दे देगा कि -2D और एगो के देगा +5D और कहेगा कि इसका कुल क्षमता बताइए, तो कैसे बताइएगा? तो जोड़ेंगे -2D + 5D, तो 5 में से 2 घट जाएगा, 7 कैसे होगा? 3। अरे तो ये प्लस है तो ये बड़ा ना है, तो ये माइनस से घट जाएगा, तो 3D ना बचा। कितना बचा? 3D। तो कुल क्षमता बोलेगा तो निकाल लेगा तू लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए यहाँ तक खत्म होता। अच्छा, एक चीज़ आप बताना भूल गए थे, क्या? प्रतिबिंब के बारे में नहीं ना लिखा थे? प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के बारे में देखो, तो प्रतिबिंब के बारे में लिखाना पड़ेगा। दर्पण में पढ़ाए थे ना जी, तो सेम वही रहेगा कुछ। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या कहता है? वहाँ आप दर्पण बोलते थे, यहाँ लेंस, वहाँ खाली लेंस बोलेंगे, चेंजिंग इतना ही रहेगा। जैसे क्या बोले थे कि किसी वस्तु से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल रहेगा तो मिलेगा और अवतल रहेगा तो प्रतीत होगा, तो उसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या? जो वास्तव में मिलेगा, बता दी चीज, जो वास्तव में मिलेगा, यानी कि वस्तु से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाएगी उसी को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी, वस्तु से आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो लिखवाना पड़ेगा ये है, कोई दिक्कत ना है। तो चैप्टर हो गया खत्म।
यहीं तक रखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, आज लास्ट हो गया है। और आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद पड़ता है, हमारा वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें, ठीक है। और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। और आपको पता है कि हर सुबह 6 बजे आपको एक वीडियो मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह 6 से पहले भी मिल जाता है, नहीं तो 6 बजे तक वीडियो मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।